जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे बीएएलएलबी करने के 10 ऐसे बेनिफिट्स जो हो सकता है आप अभी तक नहीं जानते होंगे। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि बीएएलएलबी यदि आप करते हैं तो उसके बाद में क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, किस किस फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि बीएएलएलबी करने के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं। साथियों, बीएएलएलबी यानी कि इंटीग्रेटेड एलएलबी, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड एलएलबी। आप बीएएलएलबी भी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी भी कर सकते हैं, बीबीए प्लस एलएलबी भी कर सकते हैं। इन सभी की ड्यूरेशन जो होती है वो 5 साल होती है, यानी कि आपको 5 साल में 2 डिग्रियां मिल जाती हैं। जैसे आप बीए प्लस एलएलबी करते हैं तो ये आपका इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है, जिसमें आपको 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपको बीए की डिग्री मिल जाती है और 2 साल बाद फिर आपको क्या मिल जाती है, एलएलबी की डिग्री मिल जाती है। यानी कि 5 साल में आपकी क्या हो जाती है, डुअल डिग्री हो जाती है। अब बात करें साथियों बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट इसमें सबसे पहला यही है कि आपका टाइम सेविंग। यदि आप पहले ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन अब नई शिक्षा नीति के तहत कितने का है, 4 साल का, और 3 साल का एलएलबी। तो कितना समय लगता है आपका, 7 साल समय लगेगा वहां पर। और यहां पर आपको कितना समय लग रहा है, 5 साल, यानी कि 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन हो गई और 2 साल में आपको क्या मिल गई, एलएलबी की डिग्री। तो यानी कि 5 साल में आपको बीए प्लस एलएलबी यानी कि बीए की डिग्री और एलएलबी की डिग्री मिल गई। तो यहां पर आपके 2 साल बच गए हैं। बात करेंगे साथियों दूसरे बड़े एडवांटेज की, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब बात करते हैं साथियों दूसरे बड़े एडवांटेज की। तो साथियों, दूसरा बड़ा एडवांटेज है नॉलेज। जब आप बीए एलएलबी करते हैं तो वहां पर आपको फर्स्ट ईयर से लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, यानी कि पहले साल से आप क्या पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लॉ के सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और आप 5 साल तक लॉ पढ़ते हैं। तो यानी कि आप 5 साल तक लॉ पढ़ते हैं तो आपकी जो नॉलेज है, आपको जो लॉ की फील्ड में नॉलेज है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ आप जाते हैं तो उसमें आपको क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है, बहुत अच्छे से आप उसको समझ पाते हैं। तो यानी कि दूसरा एडवांटेज है, आपको नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाती है लॉ की फील्ड में, यानी कि आप एक तरीके से क्या पढ़ते हैं, 5 साल तक लॉ पढ़ते हैं। बात करें साथियों तीसरे एडवांटेज की, तो साथियों तीसरा एडवांटेज है यदि आपको जज बनना है, गवर्नमेंट एडवोकेट बनना है, तो लॉ करने के बाद में, यानी कि आप बीएलएलबी करें या बीकॉम एलएलबी करें, तो उसके बाद में आप पीसीएसजे का एग्जाम दे सकते हैं। जी हां साथियों, आप पीसीएसजे का एग्जाम दे सकते हैं। पीसीएसजे का एग्जाम यदि आप क्लियर हो जाता है तो वो अलग अलग स्टेज होती है। आप अपना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके आप क्या बन सकते हैं, जज बन सकते हैं सिविल का, तो आप क्या बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। बात करें साथियों फोर्थ एडवांटेज की, तो फोर्थ एडवांटेज साथियों यदि आपको आर्मी में जाना है तो आर्मी में जाने का एक बहुत अच्छा रास्ता यह है कि आप क्या कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, और लॉ करने के बाद में एक एग्जाम होता है जैक का, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं साथियों, आप आर्मी में जा सकते हैं। बात करें साथियों फिफ्थ एडवांटेज की, तो फिफ्थ एडवांटेज है साथियों, आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि जब आपका बीएलएलबी कंप्लीट हो जाता है तो आप अपना बार काउंसिल का एग्जाम दे करके आप उसके बाद में क्या कर सकते हैं, खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो जहां पर भी आपको अच्छा लगता है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अपना भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। बात करें साथियों सिक्स एडवांटेज की, तो सिक्स एडवांटेज साथियों आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। जी हां साथियों, जितने भी आपके बैंक हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, तो वहां पर क्या होते हैं, उनके जो फाइनेंशियल मैटर होते हैं, जो उनके लीगल मैटर होते हैं, उनको कौन देखते हैं, उनके लिए अलग से हायरिंग होती है, वो एडवोकेट देखते हैं। तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बात करें साथियों सेवंथ एडवांटेज की, तो साथियों सेवंथ एडवांटेज है, आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर में जो इसकी डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सभी कंपनीज के, जितनी भी आपकी कंपनीज होती हैं, उन सभी में क्या होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं। तो सभी कंपनीज के लिए लीगल एडवाइजर की आवश्यकता होती है, चाहे वो छोटी कंपनी है या फिर बड़ी कंपनी है। तो आपका प्राइवेट सेक्टर में भी काफी अच्छा ऑप्शन है, उसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बात करें साथियों एट एडवांटेज की, साथियों यदि आप पॉलिटिशियन हैं या आपको पॉलिटिशियन बनना है तो उसके लिए भी आपको लॉ करना चाहिए, यानी कि आपको सब सारी चीजों की जानकारी हो जाती है। बात करें साथियों नाइन्थ एडवांटेज की, तो साथियों नाइन्थ एडवांटेज है कि आपको सामाजिक चीजों की जानकारी हो जाती है, आपको अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाता है, कुछ भी आपके साथ गलत होता है तो आपको पता होता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होना है। तो बीएलएलबी आज की डेट में बहुत जरूरी है।
बात करें साथियों 10th एडवांटेज की, तो आप अपना टीचिंग फील्ड में करियर बना सकते हैं। यानी कि BA-LLB करने के बाद आप अपना LLM कर सकते हैं, 2 साल का आपका LLM होगा। उसके बाद में आप अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, आप UGC नेट का एग्जाम दे सकते हैं, आप आगे PhD कर सकते हैं। तो यदि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो वो भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो साथियों यदि आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।